नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पे, जहां हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर्स की ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपके लिए रोज नए नए वीडियो रिलीज कर रहे हैं, तो आज इसी सीरीज के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डीबीएमएस का जो करंटली हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसमें आज हम बात करेंगे डेटाबेस कंपोनेंट्स के बारे में, एसक्यूएल के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के कौन कौन से कंपोनेंट थे जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, आपने देखा होगा कि 5 टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं आपके, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। तो इन्हीं सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो इनके अंदर कौन कौन सी कमांड्स है, तो कैसे हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे, कौन सी कमांड कैसे वर्क करेगी, क्या उसका सिंटैक्स होगा। तो आज का वीडियो हमारा डीडीएल कमांड के बेसिस पे रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस रिलीज होते रहे वो आपको उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो जो डीडीएल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि डीडीएल बेसिकली क्या है, एक तरीके से आपकी किसी भी डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन करती है। डेटाबेस की स्कीमा को डिफाइन करती है, मतलब डेटाबेस के जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करती है। डीडीएल जो कमांड है, डीडीएल जो लैंग्वेज है, वो किसको डिफाइन करती है? डेटाबेस के स्ट्रक्चर को। ये आपकी डिफाइन करती है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, कि डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, कितनी टेबल्स होगी, डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा, उन सभी का जो बेसिकली डेफिनेशन है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट है डेटाबेस का, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है डीडीएल लैंग्वेज। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो बेसिकली कमांड्स यूज की जाती है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था पहले भी। तो इसके अंदर 4 टाइप्स की कमांड्स यूज की जाती है। तो हम वन बाय वन हर एक कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, दैट इज क्रिएट। कौन सी कमांड है दोस्तों? क्रिएट। तो हम सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिएट कमांड के बारे में, कि क्रिएट कमांड कैसे वर्क करती है और क्या उसका सिंटैक्स होता है और किस पर्पज से वो यूज की जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि क्रिएट का मतलब होता है क्रिएट करना, कुछ नया बनाना। तो सेम ऐसे ही क्या होगा कि यहाँ पे डेटाबेस के अंदर भी क्रिएट का मेन भी वही है कि नया बनाना। तो यहाँ पे जब भी आप डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटाबेस बनाओगे डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, तो आपको पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें जो कमांड का यूज करना होता है वो होती है हमारी क्रिएट कमांड। तो ये एक सबसे मेनली किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए जो सबसे इनिशियली कमांड है, वो सबसे इनिशियल कमांड है क्रिएट। क्योंकि जब तक आपका डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा, आप अदर कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो डेटाबेस को जो क्रिएट करने का जो कमांड है वो क्या है? क्रिएट कमांड। की डेटाबेस को बनाने के लिए जो जिस कमांड का हम यूज करते हैं वो होती है हमारी क्रिएट कमांड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे क्रिएट कमांड को यूज करते हैं और कहाँ कहाँ क्रिएट कमांड काम आती है। तो क्रिएट कमांड का जो बेसिकली है वो यूज होता है सबसे पहले आपका किसको बनाने में? डेटाबेस को बनाने में। मतलब क्रिएट कमांड किस में यूज होती है? डेटाबेस क्रिएट करने में। सबसे पहले होती है डेटाबेस क्रिएट करने में। क्रिएट कमांड किस में यूज होती है? डेटाबेस क्रिएट करने में। दूसरी आपकी, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में स्टोर रहेगी? टेबल के अंदर। तो टेबल को भी क्रिएट किया जाता है। तो टेबल को भी क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? क्रिएट कमांड। तो दो चीजों में आपकी क्रिएट कमांड का यूज हो रहा है। सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करने में और दूसरा टेबल क्रिएट करने में। डेटाबेस ओवरऑल द कंप्लीट जो जहां पे आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो वो गया आपका डेटाबेस। और टेबल क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप उस डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, किसकी फॉर्म में कर रहे हो? टेबल की फॉर्म में। तो ये दोनों चीजें किसके थ्रू क्रिएट होती है? आपकी क्रिएट कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी, जैसे मैंने बताया कि जब से ही आप फर्स्ट टाइम पे जब जैसे ही काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपको सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा और सारी स्टेप सब बाद में क्रिएट होगी। तो पहले डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो कमांड है हम वो डिस्कस करेंगे। तो कमांड डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट क्रिएट डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम। ये इसका सिंटेक्स होता है आपकी क्रिएट कमांड का, एंड सेमीकोलन। तो जो आपकी कमांड है क्रिएट, उसका सिंपल सा सिंटेक्स क्या हुआ? क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम। तो ये कमांड सबसे पहले आपका किस काम में आएगी? डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। तो कोई भी यूजर जो सबसे पहले डेटाबेस बना रहा है, उसको सबसे पहले ये कमांड ही एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम।
तो एग्जाम्पल देखिए इसका कि यदि कोई हमें डेटाबेस बनाना हो तो हम कैसे डेटाबेस बनाएंगे। एग्जाम्पल हो गया, तो यदि सपोज कीजिए कि मेरे को एक डेटाबेस बनाना है, किसका, एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्रिएट, क्रिएट क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। अब जैसे आप एक कस्टमर की डेटाबेस डिटेल्स को स्टोर करने के लिए डेटाबेस बना रहे हो, तो आपने लिखा एक तरीके से कस्टमर डिटेल या कस्टमर लिख दिया आपने, नाम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मैं तो एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। देन सेमीकोलन। आपको पता है कि कोई भी जो भी एंड होता है किसी भी एसक्यूएल क्यूरी का, वो हमेशा किसके थ्रू एंड होता है, सेमीकोलन के थ्रू। तो लास्ट में क्या लगाया जाता है, सेमीकोलन लगाया जाता है। तो क्रिएट डेटाबेस कस्टमर, यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हुआ, उसका नाम रखा गया कस्टमर, उसका नाम क्या रखा गया, कस्टमर रखा गया। तो ये तो था सिंपल सा डेटाबेस को क्रिएट करने का एग्जांपल कि किस तरीके से डेटाबेस आपके जो सॉफ्टवेयर में है या आपके जो पर्टिकुलर बैकएंड है, जो डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। तो ये इसके लिए जब भी आप कोई भी क्यूरी एग्जीक्यूट करोगे डेटाबेस के अंदर, तो ये आपको क्रिएट करने के लिए क्यूरी चलानी होगी, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि राइट द, सेलेक्ट द करेक्ट क्यूरी टू क्रिएट ए डेटाबेस। तो आपको कुछ ही नहीं करना, उसमें देखना है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम जिस भी कॉलम में हो उसमें आपको टिक मार्क लगा देना। तो ये तो था हमारा डेटाबेस क्रिएट करने के बारे में। अब हम बात करें, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो वैल्यूज जो स्टोर होगी है, तो डेटाबेस के अंदर जो वैल्यूज स्टोर होती है वो दोस्तों किसकी फॉर्म में होती है, टेबल की फॉर्म में होती है। ये सब हमें पता है कि जो टेबल्स है, लेट सपोज अभी हमने एक डेटाबेस बनाया कस्टमर। अब इस कस्टमर डेटाबेस के अंदर हम कई सारी टेबल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कस्टमर डिटेल, तो हमारा एक डेटाबेस की हमने टेबल क्रिएट की, कस्टमर डिटेल्स ली, अंडरस्कोर कस्टमर डिटेल। इसके अंदर आपने कॉलम्स स्पेसिफाई कर दिए, कस्टमर के लिए कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, और एक तरीके से इनवॉइस नंबर सपोज कीजिए। ये हमने रिकॉर्ड बनाया कस्टमर का, जिसके अंदर कस्टमर आईडी, नेम, इनवॉइस नंबर रख सकते हो या मोबाइल नंबर आप यूज कर सकते हो कस्टमर का, कुछ भी कॉलम आप एक वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके टेबल का, बट ये टेबल कैसे क्रिएट होगी, बात क्वेश्चन ये है कि ये टेबल कैसे क्रिएट होगी किसी डेटाबेस में। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रिएट कमांड यूज करनी पड़ती है। कौन सी कमांड यूज करनी पड़ती है दोस्तों, क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड क्या होती है, इसका सबसे पहले हम जानेंगे सिंटैक्स। तो क्रिएट कमांड का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आप लिखोगे क्रिएट, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। हमारी कमांड क्या है, टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब टेबल किससे मिलके बनी हुई है दोस्तों, सबसे सिंपल सी चीज यहाँ पे जो समझने की बात वो है कि क्योंकि टेबल किससे मिलके बनी हुई होती है, आपकी कॉलम से। किससे मिली बनी हुई होती है, कॉलम से। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर हम स्पेसिफाई करते हैं उसके कॉलम नेम। क्या स्पेसिफाई करते हैं दोस्तों, कॉलम नेम। तो हमने डिस्कस किया था जब डेटा टाइप के बारे में कि कॉलम 3 बेसिक पैरामीटर से स्पेसिफाई होता है। पहला कॉलम नेम, देन उसका डेटा टाइप, एंड देन उसकी डेटा साइज। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल नेम आपने रखा इसका, कॉलम नेम जैसे इसमें सबसे पहले क्या कॉलम बना रखा था, पहला कॉलम हो गया क्रिएट टेबल, टेबल नेम कस्टमर आईडी। ये जो कॉलम है आपने यहाँ पे लिख दिया कस्टमर आईडी। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉलम यदि आता है तो उसके 3 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले कॉलम नेम, कॉलम नेम आपने लिख दिया। फिर कॉलम के अंदर आने वाली वैल्यूज का डेटा टाइप कि कौन सी वैल्यूज इसमें आ सकती है। अब आपको पता है कि कस्टमर आईडी जो है वो बेसिकली किस तरीके टाइप की वैल्यूज होती है, न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज होती है। कस्टमर आईडी किस टाइप की वैल्यूज होती है, न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज हो सकती है। तो ये डेटा टाइप आप डिफाइन करोगे, कस्टमर आईडी, डेटा टाइप जैसे मैंने रखा इंटीजर। अब इंटीजर के साथ में लेंथ लिख भी सकता हूं और नहीं भी लिखूं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कस्टमर आईडी नेम, कस्टमर आईडी, और अब कस्टमर डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर।
तो INT लिख दिया। एंड इसकी साइज आपको डिफाइन की, जैसे लेट सपोज मैंने 10 डिफाइन की। ये इसका सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है किसी एक कॉलम के लिए। ऐसे यदि मैं दूसरा कॉलम यदि इसी टेबल में क्रिएट करूंगा तो मैं कोमा लगाऊंगा यहाँ पे, देन वापस से वही कॉलम नेम क्या है, नेम। तो कॉलम नेम को आप कर सकते हो फादर्स नेम, एफ नेम कर दीजिए। फर्स्ट नेम, अब फर्स्ट नेम क्या हो सकता है दोस्तों, फर्स्ट नेम आपका क्या हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। तो आपने डिफाइन कर दिया कैरेक्टर और 10। तो मतलब किसी का भी नाम 10 वर्ड से ज्यादा, 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होगा। देन कोमा, क्रिएट टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड डेटा साइज। तो यहाँ पे कॉलम नेम एफ नेम आ गया, डेटा टाइप कैरेक्टर आ गया और साइज 10 आ गई। इसी तरीके से मैं यदि मोबाइल नंबर का स्टोर करूँ वैल्यू, मोबाइल का वही डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो डेटा टाइप क्या हो सकता है मोबाइल का, इंटीजर। तो INT लिख दीजिए। अब हमें पता है कि जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे कंटेंट लगा सकते हैं कि 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा। यदि 10 डिजिट से भी ज़्यादा यदि रहता है तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, एक तरीके से वो डेटाबेस इस वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो क्रिएट कमांड है उसका सिंपल सा मतलब है क्रिएट टेबल नेम, कस्टमर ID मतलब कॉलम नेम का डेटा टाइप एंड डेटा साइज। इस तरीके से हम कोई भी जो टेबल है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देन लास्ट में हम इसको क्लोज करते हुए क्या कर देते हैं, सेमीकोलन से लाइन को कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों की सिंपल सी जो चीज है कि DDL की जो क्रिएट कमांड है यदि किसी डेटाबेस पे यूज करनी है तो सिंपल सी आप क्या करोगे, क्रिएट टेबल लिखोगे, क्रिएट टेबल एक सेकंड देखिए, क्रिएट, मैं एक टेबल बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की। क्रिएट टेबल का नाम रिकॉर्ड कर दिया, क्रिएट टेबल नेम, देन कॉलम नेम क्या हो सकते हैं, जैसे जो फर्स्ट कॉलम था हमारा STID, स्टूडेंट ID। अब मैंने बताया था कि कॉलम का नाम डिफाइन करने के बाद में आपको कॉलम का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। स्टूडेंट ID कैसे हो सकती है, इंटीजर, तो इंटीजर डिफाइन कर दीजिए। अब कुछ एक जो डेटा टाइप्स है उसमें साइज का डिफाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि साइज आपको डिफाइन करनी होगी कि उससे ज़्यादा उसमें वैल्यू या बिट्स स्टोर नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट ID की जैसे मैंने 4 ये लिख दिया 4, तो कोई भी 4 डिजिट से ज़्यादा कैरेक्टर स्टूडेंट ID का नहीं होगा, कोमा। अब देखिए स्टूडेंट के मोबाइल नंबर लिखूंगा मैं यदि मैं टेबल में, तो एस मोबाइल नाम से एक नया कॉलम बना लूंगा, एस मोबाइल, स्टूडेंट मोबाइल। यहाँ पे डेटा टाइप क्या होगा स्टूडेंट मोबाइल का, इंटीजर। इंटीजर के बाद में आपका हो गया कॉलम नेम हो गया, जैसे कि ए रख लीजिए या कॉलम नेम रख लीजिए आप, रोल नंबर में हम क्या डिफाइन करेंगे, इंटीजर डिफाइन करेंगे। क्रिएट टेबल नेम, कस्टमर ID, इंटीजर, डेटा साइज। अब यहाँ पे इंटीजर और इसकी साइज आप देना चाहो तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो 5। ये एक सिंपल सी कमांड है क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड का जो बेसिकली दोस्तों यूज होता है वो क्या हो रहा है, क्रिएट करने में, किसका, टेबल या आपकी डेटाबेस क्रिएट करने में। तो ये क्या करेगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको तैयार करके दे देगा वैल्यू जब ये स्टोर नहीं कर रहा है। तो यदि इसका जो आउटपुट आएगा इस वाली कमांड का, क्रिएट टेबल नेम का, यहाँ पे एक कॉलम बनेगा स्टूडेंट ID, दूसरा जो कॉलम है स्टूडेंट मोबाइल नंबर,
स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ये इसमें 2 कॉलम्स होंगे, ये एक्स्ट्रा कॉलम्स है। तो ये ऐसे कैसे क्या करेगा, क्रिएट कर देगा आपकी टेबल को। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो ये तो हमारी क्या थी, क्रिएट कमांड थी। एक कमांड हमने डिस्कस की इसके अंदर, क्रिएट कमांड, कि किस तरीके से क्रिएट कमांड डीडीएल में एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट जो कमांड है वो दोस्तों हमारी है डीडीएल की ही। तो क्रिएट कमांड का जो बेसिकली आपको समझ में आएगा कि क्रिएट कमांड बेसिकली किसके लिए यूज होती है, डेटा को क्रिएट करने के लिए। कोई भी जो डेटा के अंदर जो वैल्यूज होगी उसको हम क्रिएट करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं वो होगी आपकी क्रिएट कमांड। चाहे वो टेबल क्रिएट करने की हो, चाहे वो किसकी हो, आपकी कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड हो, तो वो सारी की सारी क्या कहलाती है, आपकी क्रिएट कमांड कहलाती है। अब हम बात करेंगे दूसरी कमांड की दोस्तों। दूसरी जो सेकंड कमांड है, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, वो है ड्रॉप कमांड। कौन सी कमांड है, ड्रॉप कमांड। या ड्रॉप कमांड से पहले हम डिस्कस करते हैं ऑल्टर कमांड को। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल्टर कमांड की। ऑल्टर कमांड जो बेसिकली यूज की जाती है वो मॉडिफिकेशन में यूज की जाती है। किसी भी डेटाबेस के अंदर जो डेटाज है उसको मॉडिफाई करने के लिए, या सॉरी, डेटा के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए, डेटा के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो होती है आपकी दोस्तों ऑल्टर। ऑल्टर कमांड क्या होती है कि लेट सपोज आपने कोई डेटाबेस बनाया, उसमें आप बाद में कोई चेंजेस चाहते हो कि लेट मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटाबेस है वो इस तरीके से विजिबल होए, या वो इस तरीके से देखिए उसमें आने वाली वैल्यूज पर्टिकुलर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो जो भी आप उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, डेटाबेस या टेबल के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, ऑल्टर कमांड के थ्रू पॉसिबल है। किसके थ्रू पॉसिबल है, ऑल्टर कमांड के थ्रू। और ऑल्टर कमांड का काम क्या है, बेसिकली जो ऑल्टर कमांड है वो क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, किसी को डेटा के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने में काम आ रही है। तो इस ऑल्टर कमांड का जो यूजेज है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। लेट सपोज कि किसी का कॉलम आपको ऐड करना हो तो ऐड यूज करेंगे हम। इसी तरीके से यदि रीनेम करना हो मेरे को, ऐड, रीनेम, डेटा साइज की साइज चेंज करना चाहते हो आप, डेटा टाइप का टाइप चेंज करना चाहते हो, तो जो कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो आप, वो किस में होगा दोस्तों, वो ऑल्टर कमांड में होगा। वो किस में होगा दोस्तों, ऑल्टर कमांड में। तो देखेंगे हम कि ऑल्टर कमांड में किस तरीके से जो आपकी क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होती है। तो देखिए दोस्तों, ऐड और रीनेम जो कमांड्स है वो ऑल्टर के थ्रू परफॉर्म होती है। देखिए किसी भी टेबल को यदि आप कोई कॉलम ऐड करना चाह रहे हो, या कोई कॉलम है उसको रीनेम करना चाह रहे हो, उसके डेटा डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हो, उसकी साइज बढ़ाना चाह रहे हो, ये सब परफॉर्म होता है ऑल्टर कमांड के थ्रू। किसके थ्रू परफॉर्म होता है दोस्तों, ऑल्टर कमांड के थ्रू। तो देखिए ऑल्टर कमांड का जो सिंटैक्स है सिंपल सा होता है यहाँ पे, ऑल्टर। जैसे कि हम सबको पता है कि जो आपकी एसक्यूएल है वो नॉन कैश सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, नॉन कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो उसमें कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, जो भी टेबल को आप मॉडिफाई कर रहे हो या ऐड करना चाह रहे हो तो उसका नेम। लेट सपोज मेरे को स्टूडेंट टेबल में चेंजेस करने हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। अब आप क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं, डिपेंड है कि आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तो ऐड करना चाहते हैं तो ऐड। अब ऐड क्या करेंगे हम इसके अंदर, हमें पता है कि ऐड हम क्या कर सकते हैं, कॉलम नेम में ऐड कर सकते हैं, नया फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐड कॉलम नेम, ऐड कॉलम नेम, एंड कॉलम नेम के बाद में आपका डेटा टाइप, डेटा टाइप एंड डेटा लेंथ जो भी इसकी देना चाहते हो, और ये आपका सेमीकोलन। तो ऑल्टर कमांड है वो बेसिकली, ये कमांड यदि आप एग्जीक्यूट करोगे तो टेबल के अंदर एक और कॉलम ऐड कर देगी एट द एंड, और उसका जो नेम होगा, कॉलम नेम जो भी आप ऐड करना चाह रहे हो वो कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसकी लेंथ आपने डिस्क्राइब कर दी कि उसकी लेंथ ये होगी। तो इससे ज्यादा वैल्यूज को वो क्या नहीं करेगा, इंसर्ट नहीं करेगा। तो ये कमांड होती है आपकी ऐड ऑल्टर कमांड। क्या कमांड होती है, ऐड ऑल्टर कमांड। तो जब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, क्यूरी एग्जीक्यूट करने का जो सिंपल सा तरीका क्या रहा, ऑल्टर, ऑल्टर के बाद में ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड
कॉलम नेम और कॉलम नेम का डेटा टाइप एंड डेटा साइज एंड देन सेमीकोलन। ये होती है सिंपल सी ऑल्टर कमांड के लिए, ऐड करने के लिए ऑल्टर कमांड। इसी तरीके से हम यदि कोई रीनेम करना चाहे तो हमको कमांड यूज करनी होती है मॉडिफाई। कौन सी कमांड यूज करनी पड़ती है? मॉडिफाई। तो उसका भी सिंटैक्स सिंपल सा सेम सा ही रहेगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, मॉडिफाई। इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई, यदि मैं कॉलम नेम का डेटा साइज चेंज करना चाहता हूँ या उसका कोई रीनेम करना चाह रहा हूँ तो वो यहाँ पे आप लिखोगे मॉडिफाई। अब जैसे लेट सपोज मेरे को क्या करना है, डेटा साइज इंक्रीमेंट करनी है, ये डेटा साइज चेंज करनी है, मॉडिफाई कॉलम नेम, कॉलम नेम और उसकी नई जो भी आप डिफाइन कर रहे हो डेटा टाइप और उसकी साइज, वो यहाँ पे लिख दोगे और ये हो गया आपका सेमीकोलन। तो ये होता है आपका ऑल्टर कमांड। कि ऑल्टर कमांड का जो बेसिकली यूज है दोस्तों, वो ऑल्टर कमांड का यूज होता है मॉडिफाई करने के लिए। उसके जो सिंपल सा सिंटैक्स है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड या मॉडिफाई। ऐड करना हो तो कौन सा कॉलम ऐड करना है, उसका डेटा टाइप और उसकी साइज डिफाइन कीजिए। ऐसे मॉडिफाई करना हो तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, जिस कॉलम को मॉडिफाई करना है उसका नेम, उसमें क्या मॉडिफाई करना है। जैसे आपको सपोज कीजिए कि आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसकी जो साइज है वो बढ़ानी है, तो आप डेटा टाइप लिखोगे और उसकी साइज लिखोगे, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो डेटा की जो साइज है उसको वो इंक्रीमेंट कर देगा, उसको इंक्रीज कर देगा। ये थी हमारी सेकंड कमांड ऑल्टर। अब हम बात करते हैं डेटाबेस। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो कमांड है वो है आपकी दोस्तों कौन सी है? ड्रॉप कमांड। कौन सी है? ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड का जो बेसिकली मतलब है, ड्रॉप करना मतलब कंप्लीट इरेज करना, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ड्रॉप कमांड की बात करूँ तो मैं क्या होता है कि ड्रॉप कमांड जो है बेसिकली किस काम में आ रही है? ड्रॉप कमांड आपके कोई भी डेटाबेस या टेबल, पर्टिकुलर कंप्लीट टेबल को डिलीट करने या किसी डेटाबेस को डिलीट करने के लिए ये काम आ रही है। तो थर्ड जो कमांड है वो हमारी है ड्रॉप कमांड दोस्तों। ड्रॉप कमांड के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप, यदि मेरे को डेटाबेस कंप्लीट डिलीट करना है, मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस डिलीट कर दूं, मेरे सिस्टम में डेटाबेस ना रहे, तो ड्रॉप डेटाबेस नेम, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, जो भी आप टेबल नेम करना चाहते हो, ड्रॉप डेटाबेस नेम। ये सिंपल सी कमांड है ड्रॉप डेटाबेस नेम। यदि ड्रॉप डेटाबेस नेम में आपकी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो गई तो सिंपल सा क्या होगा कि कंप्लीट जो डेटाबेस है वो कंप्लीट इरेज हो जाएगा, आपका स्पेस फ्री हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे ड्रॉप कमांड का यही यूज होता है कि क्या करता है, वो कंप्लीट डेटाबेस को डिलीट कर देता है। या फिर आप ड्रॉप टेबल नेम यूज करोगे तो कंप्लीट टेबल को विथ स्ट्रक्चर प्लस विथ वैल्यू कंप्लीटली क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। ये काम होता है हमारा ड्रॉप कमांड का। फिर इसके बाद में जो मेन दूसरी जो कमांड होती है ट्रंकेट कमांड होती है। ट्रंकेट सेम काम क्या होता है ट्रंकेट का भी दोस्तों, ट्रंकेट का भी काम वही है सेम जैसे कि आपका ड्रॉप कमांड का है। क्या है बताना चाहूंगा, ट्रंकेट कमांड जो है, ट्रंकेट कमांड क्या करता है कि डेटा वैल्यूज को, किसी भी टेबल के अंदर जो डेटा वैल्यूज है उसको रिमूव कर देता है, बट उसके स्ट्रक्चर को वैसे की वैसे रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि कोई भी ट्रंकेट कमांड आप यूज कर रहे हैं, ट्रंकेट क्या करेगा दोस्तों, ट्रंकेट सिंपल सा क्या कर देगा, जो भी डेटा वैल्यूज है इसके अंदर उसको डिलीट कर देगा। तो ट्रंकेट और ड्रॉप कमांड में सिंपल सा डिफरेंस ये है दोस्तों कि ड्रॉप कमांड कंप्लीट स्ट्रक्चर प्लस वैल्यूज को डिलीट कर रही है, और ट्रंकेट क्या कर रहा है कि यदि मेरे को किसी कोई टेबल खाली करनी है, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ट्रंकेट कमांड का यूज करूंगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ट्रंकेट जो स्ट्रक्चर है वो वैसे की वैसे बना रहेगा, इसमें आने वाली वैल्यू भी वैसे की वैसे इंसर्ट होती रहेगी, बट उसके अंदर से यदि जो आप डिलीट कमांड का यूज करते हो तो वो ड्रॉप कमांड है वो कंप्लीट डिलीट कर देता है, और ट्रंकेट आपकी कुछ एक डेटा वैल्यूज को ही डिलीट करता है। दूसरा कि जो ट्रंकेट के थ्रू जो भी डेटा का डिलीटेशन हो रहा है
वो हमेशा, जैसे कि हमारा कोई भी फाइल रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर होती है उसको हम वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा ही ट्रैंकिट के केस में होता है कि ट्रैंकिट में यदि कोई कमांड आपने एग्जीक्यूट की है तो आप उस कमांड को बाद में यदि करना चाहो तो रीस्टोर भी आप कर सकते हो, उसको रीस्टोर भी करने की फैसिलिटी ट्रैंकिट देता है। बट ड्रॉप कमांड में कोई इस तरीके की रोल रिसाइकिल या एक तरीके से रोल बैक करने की कोई भी कंडीशन नहीं होती है कि जो डेटा आपने एक बार डिलीट कर दिया वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ये होता है आपका ट्रैंकिट कमांड। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों कि हमने दो जो डीडीएल कमांड्स की जो डीडीएल लैंग्वेज की जो कमांड्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। धन्यवाद दोस्तों।